आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी कि बेटा पाप करोगे तो नरक में जाओगे और वहां कढ़ाई में भूने जाओगे। तो खुशी की बात यह है कि अब नरक में जाने की जरूरत नहीं है। हमने अपने शहरों को ही कढ़ाई बना दिया है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेंस ऑफ कॉमन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हीट वेव की। एक ऐसी वेव जो हमारी जिंदगी में आ तो गई है पर जाने का नाम ही नहीं ले रही। ठीक उन आंटी की तरह जो पिछले 3 घंटे से गेट पर खड़ी हैं हालचाल पूछने के लिए। अरे आंटी, घर चले जाइए, थोड़ा गॉसिप कल कर लीजिएगा। छोड़िए, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होती है हीट वेव, क्यों होती है हीट वेव, और इस हीट वेव से हमारे विकसित शहरों का इतना बुरा हाल क्यों है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, क्या सफेद गमछा बांधकर रेबैन का चश्मा लगा लेने से यह समस्या दूर हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको मजा भी बहुत आएगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए एक शहर है विकासपुर। अब विकासपुर में हर साल जब गर्मियां आती हैं तो वहां का औसत तापमान 38 डिग्री यानी 38 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। पर इस साल जब गर्मियां आई तो विकासपुर का तापमान पिछले 3 हफ्तों से 38 डिग्री सेंटीग्रेड ना होके 45 यानी कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहने लगा है। तो इसी को ज्ञानी लोग कहेंगे कि विकासपुर में हीट वेव चल रही है। आप ऐसे समझिए, जैसे हमें कभी कभी बुखार हो जाता है तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वैसे ही कभी कभी विकासपुर का जो वातावरण है उसको बुखार हो जाता है और वहां का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बुखार आता है तो चला भी जाता है, वेव भी जब आती है तो चली भी जाती है। अभी ऐसा क्या हो गया कि ये जाने का नाम ही नहीं ले रही, या फिर बहुत जल्दी जल्दी आ रही है। तो इसे जानने के लिए हम चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर। वैसे तो हीट वेव एक प्राकृतिक प्रक्रिया यानी कि नेचुरल प्रोसेस है। इसको हमने इन्वेंट नहीं किया है। अरे आप लोग क्रेडिट लेने मत आ जाना भाई। हाँ, एक अच्छी भली प्राकृतिक प्रक्रिया में टांग अड़ाकर गुड़ का गोबर कर देने का श्रेय हमें बिल्कुल मिलता है। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए पहले समझते हैं नेचुरल प्रोसेस को और फिर समझेंगे गोबर को। हीट वेव का पहला नेचुरल कारण है वातावरण में दबाव का बढ़ जाना, यानी कि हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मान लीजिए विकासपुर के एरिया में हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो गया है, तो ये गर्म हवा को वहीं पे कैद कर देगा, जिसकी वजह से विकासपुर का औसत तापमान बढ़ जाएगा। और जब तक ये प्रेशर बढ़ा रहेगा तब तक ये औसत तापमान भी बढ़ा रहेगा। दूसरा नेचुरल कारण है दो एनवायरमेंटल इवेंट्स, एल नीनो और ला नीना। हेलो, ध्यान दीजिए, नीना गुप्ता की बात नहीं कर रहा। एल नीनो और ला नीना। एल नीनो में प्रशांत महासागर का तापमान औसत से थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से धरती का तापमान भी बढ़ जाने की संभावना रहती है। उसी तरह ला नीना में उसका उल्टा होता है, प्रशांत महासागर का तापमान औसत से थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से धरती का औसत तापमान भी थोड़ा कम होने की संभावना बढ़ जाती है। अब ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये अपने आप होता है और चला जाता है, ठीक आपकी सैलरी की तरह जो एक को आती है और दो को चली जाती है। अगर इसको और गहराई से समझना है तो मैंने कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, उनको पढ़िए और समझिए। अब हम आगे बढ़ते हैं गोबर की तरफ। यानी कि हमने ऐसा क्या किया कि ये जो टेम्पररी चीज थी, अस्थायी, वो परमानेंट होती जा रही है या फिर बहुत फ्रीक्वेंट होती जा रही है। तो इसका रीजन है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आप बोलोगे, अरे इसके तो नाम में ही ग्रीन लगा है, ये तो अच्छी चीज होगी, आजकल यही चल रहा है ना, कोई भी प्रोडक्ट बेचना है उसके नाम के आगे ग्रीन, इको फ्रेंडली, ऑर्गेनिक लगाओ, दाम चौगुना करो और बेच डालो। लोग खरीद भी रहे हैं धड़ल्ले से, बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में ऐसा नहीं है। इसके बारे में ये आंसर हाँ भी है और नहीं भी। तो पहले समझते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। देखिए, ये है सूरज और ये है धरती। सूरज ने धरती को मारी लाइट, उस लाइट में थी गर्मी, धरती ने वो गर्मी सोख ली। अब सोखने के बाद धरती धीरे धीरे वो गर्मी वातावरण में रिलीज करती है, वातावरण से वो गर्मी फिर आउटर स्पेस में चली जाती है। पर हमारा एटमॉस्फेयर कुछ ऐसी गैसेस से मिलकर बना है कि वो कुछ गर्मी को बचा कर रख लेता है।
कहाँ जा रहे हो सबके सब, कुछ इधर ही रहो। तो उन गैसेज को कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो ये ग्रीन हाउस गैसेज मिलके धरती को एक स्थायी तापमान देती हैं, जिसकी वजह से धरती पर जीवन संभव हो पाता है। तो ऐसे देखें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो आप कहेंगे प्रॉब्लम कहाँ है फिर? प्रॉब्लम ग्रीन हाउस इफेक्ट में नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के जरूरत से ज्यादा हो जाने से है। अब वो कैसे हुआ? उसका कारण है ड्रम रोल। जी हाँ, हमने लॉन्ग ड्राइव पे चल चल के और कोयला जला के जिगर से पीने के चक्कर में इतनी CO2 पैदा की कि वातावरण का संतुलन ही बिगड़ गया। ठीक वैसे ही जैसे होली में भांग खा लेने के बाद मेरे बगल वाले अंकल का संतुलन बिगड़ जाता है और वो ऐसी ऐसी गालियां इन्वेंट करने लगते हैं कि उनको कमरे में बंद करना पड़ जाता है। तो वातावरण में बढ़ी हुई CO2 की वजह से जरूरत से ज्यादा गर्मी हमारे वातावरण में अटक कर रह जाती है, जिसकी वजह से धरती का औसत तापमान जरूरत से ज्यादा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब जब ये ग्लोबल वार्मिंग और अल नीना आपस में मिल जाते हैं तो भयंकर हीट वेव का प्रोग्राम बनाते हैं। वो कहते हैं बेटा हाँ बताते हैं तुम लोगों को, आओ तुम्हारा AC टेस्ट करते हैं, घर में लगा लिए, गाड़ी में लगा लिए, अब तो सुना है हेलमेट में भी लगा लिए हो, अभी बताते हैं तुम्हें। AC चला के कंबल ओढ़ के सो रहे हो ना, बताते हैं। इसीलिए हीट वेव इतनी भयंकर होती जा रही है। लेकिन आप सोचोगे ये तो पूरी पृथ्वी की समस्या है, तो हमारे शहरों का खासकर इतना बुरा हाल क्यों है? तो उसे जानने के लिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में। देखिए ये लिस्ट बहुत लंबी है, पर उनमें से मैं ऐसे 2 टॉपिक चुन रहा हूं जिनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। आजकल तो हमें सिखा पढ़ा दिया गया है कि भैया EV खरीद लो, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम जानने की प्रयास करते हैं कि हमारे शहरों का इतना बुरा हाल क्यों है। तो पहला टॉपिक है कंक्रीट। जी हाँ, आजकल हमारे शहरों को कंक्रीट का जंगल कहा जाता है। घर के अंदर, दीवार पर, घर के बाहर, सड़क पर, हर जगह कंक्रीट उड़ेल दिया हमने। कारण कि हमारे चप्पल में मिट्टी न लग जाए। तो घर और बाहर के लिए 2 अलग अलग चप्पल रखने की जगह हमने कंक्रीट ही बिछा दिया, समझो, समस्या ही खत्म। लेकिन कंक्रीट का क्या है कि वो मिट्टी की तुलना में बहुत तेजी से गर्मी सोखता है और उसको बहुत देर तक अपने अंदर ही ट्रैप करके रखता है। इसीलिए आपने देखा होगा गर्मियों में कंक्रीट से बने मकान और रास्ते ऐसे तपने लगते हैं कि आप उस पे अंडा उबाल लो। और रात होने पर भी कंक्रीट गर्मी को बहुत धीरे-धीरे वातावरण में रिलीज करता है। इसलिए गर्मियों में भी, रात में भी जब सूरज नहीं होता, हेलो, सूरज पंचोली की बात नहीं कर रहा, ऊपर वाला सूरज, तो जब सूरज नहीं होता तब भी तापमान कम होने का नाम ही नहीं लेता। आपने भी देखा होगा आजकल रात में भी टेम्परेचर कम नहीं हो रहा। तो आप सोचिए अगर ऐसे लाखों घरों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो उस जगह का क्या हाल होगा? वही होगा जो हमारे शहरों का हो रहा है। इसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी कि बेटा पाप करोगे तो नरक में जाओगे और वहां कढ़ाई में भूने जाओगे। तो खुशी की बात यह है कि अब नरक में जाने की जरूरत नहीं है। हमने अपने शहरों को ही कढ़ाई बना दिया है और हम उसमें खुद जाके कूद गए हैं। और अब हम प्रहलाद तो है नहीं कि हमें कुछ असर नहीं होगा, इसलिए हम भूने जा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे कारण। दूसरा कारण पहले से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, जब कंक्रीट के जंगलों में गर्मी बढ़ने लगती है तो उससे नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से पार पाना संभव नहीं हो पाता। तो हम लगाते हैं AC। अब ये AC तो बहुत जुगाड़ वाला आदमी है भाई। वो आपके रूम का टेम्परेचर तो कम कर देता है, लेकिन वो इसकी बहुत बड़ी कीमत वसूलता है बाहर का तापमान बढ़ा के। और ये प्रक्रिया एक साइकिल शुरू कर देती है। देखिए, बाहर गर्मी हुई तो हमने AC चलाया, हमने AC चलाया तो बाहर और गर्मी हुई, और फिर हमने और AC चलाया तो बाहर और गर्मी हुई, तो हमने और AC चलाया। अब ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। ये साइकिल एक बार शुरू हो गई तो इसको रोकना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए हमारे शहरों का इतना बुरा हाल हो रहा है। अरे थैंक यू यमराज जी, हमने आपका काम आसान कर दिया।
आप कहीं वैकेशन पे क्यों नहीं आते? हिमाचल साइड चले जाओ। अच्छा, वहां भी हीट वेव चल रही है। अरे आपका क्या है, आप तो भैंसे पे बैठोगे, दूसरे लोग निकल लोगे, हमें तो यहीं रहना है ना? अच्छा हाँ, सबसे जरूरी पॉइंट कि क्या रिबन का चश्मा लगा लेने से और गमछा बांध लेने से ये समस्या दूर हो जाएगी? तो दोस्तों, मैं यहाँ सकुशल रह के आशा करता हूँ कि आप तो अब तक समझ ही गए होंगे कि इस सवाल का जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है, या नहीं समझे? अरे नहीं भाई, नहीं सॉल्व होगी, घंटा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन बाहर जाते समय गमछा बांध लेना, चश्मा लगा लेना, शायद आपकी जान बचाने में थोड़ा मदद मिल सके। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बारे में हम कर क्या सकते हैं? कुछ तो सॉल्यूशन बताओ। सबसे पहले तो इस समस्या को स्वीकार करिए। मानिए कि ये भविष्य में होने वाली कोई घटना नहीं, अभी होने वाली त्रासदी है। ये हमारी और हमारे बाल बच्चों की समस्या है। इसको समझने का प्रयास करिए। कहीं हम अनजाने में इसे और बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं? सवाल पूछना शुरू करिए कि आपके एरिया में घर कैसे बन रहे हैं? कोई प्लानिंग से बन रहे हैं या बस प्लॉट ही कट रहे हैं? आपके थोड़ी दूर जो बागीचा था वो अचानक से कहाँ गायब हो गया? आपके घर के पास जो पार्क बनने वाला था वो अचानक से कमर्शियल बिल्डिंग में कैसे तब्दील हो गया? हमारे देश की पर्यावरण संरक्षण पॉलिसीज क्या हैं? हमारे नेता लोग इस पर कुछ भी ध्यान दे रहे हैं या सब वो एक दूसरे को गाली देने पे ही लगे हुए हैं? देखिए, ध्यान बहुत बड़ी चीज है। हम सब मिलकर जिस तरफ ध्यान देंगे ये दुनिया उधर ही चल पड़ेगी। तो ध्यान देना शुरू करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई मुद्दा है इस समय दुनिया में। चलिए, मैं तो अभी के लिए विदा लेता हूं। मैं बीच बीच में आप लोगों का ध्यान इस तरफ खींचता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ समझ में आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, नहीं तो YouTube इस वीडियो पर ध्यान नहीं देगा। नमस्कार।